हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों बात करूंगा टाइप ऑफ द सेट के बारे में। कितने टाइप के सेट होते हैं हमारे पास, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। देखिए, आपको टाइप ऑफ द सेट में केवल नाम से फील लेनी है। अगर आप डेफिनेशन याद करना चाहते हैं तो आप उसको स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। हर सेट की मैं डेफिनेशन बताऊंगा, आप उसको स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। जिस भी सेट की आप डेफिनेशन पढ़ना चाहें उसको आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं टाइप ऑफ द सेट में आपको नाम से फील दिलाऊंगा कि नाम से आपको चीज़ें याद रखनी है। आपको डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। इवन आपको डेफिनेशन याद करना भी नहीं पड़ेगा। आपको केवल और केवल नाम से फील लेनी है। तो आज इस वीडियो में हम टाइप ऑफ द सेट में आपको मैं बताऊंगा कि नाम से कैसे याद रखना है किसी भी सेट को। सबसे पहला सेट होता है हमारे पास टाइप ऑफ द सेट में। सबसे पहला सेट है आपके पास एम्प्टी सेट। देखिए, अगर एम्प्टी का नाम से फील लेनी है, आपको सारे सेट की नाम से फील लेनी है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? एम्प्टी का अगर आप केवल मतलब देखें तो एम्प्टी का मतलब होता है जब कोई चीज़ खाली रहती है। तो एम्प्टी सेट इसका मतलब क्या होगा कि हमको खाली सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। देखिए, एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी बोलते हैं और इसको वाइड सेट भी बोला जाता है। आई रिपीट, एम्प्टी सेट को आप नल सेट और वाइड सेट भी बोलते हैं। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना है, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो आपका क्या है? वो आपका सेट एम्प्टी है। इस तरीके से सेट को हम बोलते हैं, इस टाइप के सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को देखिए, हम जनरली इस तरह भी डिनोट करते हैं कि आप दो करली ब्रैकेट बनाकर उसमें कोई भी एलिमेंट ना लिखो और एक इसका सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का, फाई। इसको हम क्या पढ़ते हैं? फाई। ये किसका सिंबल है? फाई का सिंबल है। तो एम्प्टी सेट या आप बोले नल सेट या आप बोलिए वाइड सेट, तीनों का सेंस एक ही है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो आप एक करली ब्रैकेट बनाकर, दो करली ब्रैकेट बनाकर उसमें कोई भी एलिमेंट ना लिखें, या आप इसको फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो आपका कौन सा सेट हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। आपको नाम से फील ले जानी है इस वीडियो में आज। दूसरा सेट आपके पास आता है सिंगल टोन सेट। देखिए, इसका नाम से फील लीजिए, सिंगल टोन। सिंगल, इसको थोड़ा अगर हम अलग कर दें, सिंगल सिंगल को अगर हम अलग कर दें तो ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट आए। आई रिपीट, ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट हो, आपका कोई भी वो एलिमेंट हो, लेकिन कंडीशन है कि केवल एक एलिमेंट उसमें आना चाहिए। कोई एक नंबर आ जाए, कोई एक अल्फ़ाबेट आ जाए, कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाए, मेंबर्स आ जाए, पॉइंट्स आ जाए, जो भी आप बोलना प्रेफर करें। तो कहने का मतलब केवल जिसमें एक एलिमेंट आ जाए, एक मेंबर आ जाए, एक पॉइंट आ जाए, वो आपका कौन सा सेट होता है? वो आपका होता है सिंगल टोन सेट। आपको नाम से फील लेनी है, डेफिनेशन याद करना है अगर आपको, तो आप उसको स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तीसरा सेट आपका आता है फाइनाइट सेट। देखिए, इसको भी हम याद कर सकते हैं कैसे? फाइनाइट सेट, इसको डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं अगर आप, तो उसको स्क्रीन पर हम पढ़ सकते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? एक सिंपल लाइन में आप याद रखिए इसको बस। फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि जिस सेट के भी कोई भी सेट आपको दिया हो, दुनिया का कोई भी सेट आपको दिया हो, अगर आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, आई रिपीट, अगर आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, कोई भी सेट दुनिया का दिया हो, अगर आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, वो आपका कौन सा सेट होता है? फाइनाइट सेट होता है, जिसके हम बोलते हैं कि डेफिनेट सेट। इसको एक और नाम दिया जाता है डेफिनेट सेट। तो आप जो भी बोलना प्रेफर करें, इनफाइनाइट सेट या डेफिनेट। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, मतलब डेफिनिट होते हैं। चौथा आपका आता है इनफाइनाइट सेट। इसका ठीक अपोजिट सेट है, फाइनाइट का उल्टा है ये आपका इनफाइनाइट सेट। इसमें क्या होता है कि कोई भी सेट हो आपका, कोई भी सेट आपको दिया जाए, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस सेट के आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। कहने का मतलब इनडिफिनिट सेट है वो आपका। जनरली इनफाइनाइट सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में हम 3 डॉट्स लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये इनफाइनाइट सेट है, ये अभी और भी जा सकता है आगे। ये हुआ आपका इनफाइनाइट सेट। और आपका
फिफ्थ नंबर पे आता है इक्वल सेट और इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट हैं आपके, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। आइए पहले इक्वल सेट को समझते हैं। देखिए इक्वल सेट की अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो देखिए डेफिनेशन में कुछ हो सकता है आपको समझ में आ जाए, हो सकता है समझ में भी ना आए, तो डेफिनेशन से नहीं नाम से फील लेना है आपको। इक्वल सेट, इक्वल सेट कब होगा? जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और एलिमेंट्स सेम रहे। जिस सेट के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहें और एलिमेंट्स सेम रहें, वो आपका कौन सा होता है? इक्वल सेट होता है। सपोज डेट यहाँ मैंने ए सेट लिया, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए? 1 2 3। और कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। उसी तरीके से हमने एक बी सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए? 1 2 3। और कितने एलिमेंट्स आए? 3 एलिमेंट्स आए। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू दी बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। आई रिपीट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और आपका एलिमेंट सेम होना चाहिए, वो आपका होता है इक्वल सेट। याद रखिएगा, इक्वल सेट दो सेट की बात करेगा हमेशा। मतलब जब भी दो, इक्वल सेट कब डिफाइंड होगा? जब दो सेट के बारे में हम बात करेंगे, मतलब इक्वल सेट दो सेट के बीच में हमेशा डिफाइंड होगा। सिंगल के लिए हम बात नहीं करते हैं इक्वल सेट में। तो आपको इक्वल सेट समझ में आ गया होगा। आई रिपीट वंस मोर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर इसमें ए बी सी है, किसी सेट में ए बी सी एलिमेंट्स हैं, तो उसके दूसरे जो बी सेट है उसमें भी ए बी सी एलिमेंट्स होने चाहिए। इसमें भी आपका 3 एलिमेंट्स हुआ, इसमें भी आपका 3 एलिमेंट्स हुआ, और दोनों में आप देख लिए एलिमेंट्स भी सेम है। ऊपर वाले में भी ए बी सी है और बी वाले सेट में भी ए बी सी है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू दी बी। ये हुआ आपका इक्वल सेट का। इक्वल सेट आप अगर डेफिनेशन से याद करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन इस तरीके से अगर आप याद करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, वो आपका कौन सा होता है? इक्वल सेट होता है। इसके बाद बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट के लिए एक कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। आई रिपीट, इक्विवेलेंट सेट के लिए केवल एक कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए। हो सकता है कि एलिमेंट्स सेम भी हों और डिफरेंट भी हो सकता है, कोई कंडीशन ये नहीं है। यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि नंबर ऑफ वो एलिमेंट्स आपका सेम होना चाहिए। एलिमेंट्स आपका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन फिक्स है इसकी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इसको एग्जाम्पल से समझें तो हमने एक ए सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक हमने बी सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो ये आपका क्या है? देखिए, अगर देखा जाए तो ये आपका इक्वल सेट नहीं है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये आपका इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट के लिए दो कंडीशन थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट सेम होने चाहिए। लेकिन अगर देखें तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट के लिए एक कंडीशन थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए। ऊपर वाले सेट में भी आपके 3 एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले भी सेट में आपके 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स जो अगर किताबों में आप पढ़ेंगे तो मिलेगी कि ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट। आई रिपीट, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट नीड टू बी इक्वल सेट। सारे इक्वल सेट आपके इक्विवेलेंट सेट होते हैं, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट आपके इक्वल सेट हों ये कोई एक कंडीशन फिक्स नहीं है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर इस लाइन में फिक्स है कि जितने भी आपके पास इक्वल सेट होंगे वो आपका इक्विवेलेंट सेट एज अ शो करेंगे। कैसे? इसको अगर आप डेफिनेशन से फिर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल सेट क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे में इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इसमें दो कंडीशन है। किसमें? इक्वल सेट में। लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है? इक्विवेलेंट सेट ये कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे में बस इक्वल होने चाहिए, तो मैं इक्विवेलेंट सेट डिफाइंड हो जाऊंगा।
इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली कंडीशन में अगर देखें तो एक कंडीशन आपकी इक्विवेलेंट सेट में फुलफिल्ड हो रही है। इक्वल सेट की अगर एक कंडीशन देखें और इक्विवेलेंट सेट की एक कंडीशन देखें तो वो दोनों में क्या हो रही है, फुलफिल्ड हो रही है। तो इसीलिए हमने एक लाइन बना दी कि ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट नीड टू बी इक्वल सेट। तो ये रही सेट से रिलेटेड बातें, टाइप ऑफ द सेट से रिलेटेड बातें। तो आई होप आपको टाइप ऑफ द सेट का आज रियल फील आया होगा। जितने भी आपने आपको टाइप ऑफ द सेट बताए, आपको डेफिनेशन नहीं याद रखनी। अगर आप इवन डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर उसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह से नाम का रियल फील लेकर याद रखेंगे, मतलब नाम से अगर फील लेकर किसी चीज़ को समझेंगे, तो आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आप इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।